हे एवरीवन, कैसे आप सब। आप देख रहे हैं बेटर टुमारो विद अक्षय मौड़िकर। आई नो कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि बिकॉज थोड़ा एब्सेंस हो गया था मेरा। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी एंड माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर। सो अभी मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ और हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा था हमारा, जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो ना हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक के, जो कि है पेज नंबर 13 पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनर्जी क्या होती है। ओके, सबसे पहले एनर्जी के बारे में हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय एनर्जी। चलो देखते हैं। अब एनर्जी के बारे में आपके पास जब भी टर्म्स आते हैं तो डील करते हो दो एनर्जी की, ठीक है। एक होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। हमको यहाँ पे जो डील करना है वो है हमारे पास मेन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये डील करती है ज्यादा करके मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। तो वेलोसिटी एक टर्म होता है जो कि डिपेंड करता है इसके ऊपर। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी की जब भी हम बात करेंगे तो हमको बात करना है वेलोसिटी की। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी, मास तो होता ही है, अगर उसके पास वेलोसिटी होगी, मोमेंटम होगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ओके, ना हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, पोटेंशियल एनर्जी की हम जब बात करते हैं तो इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी। क्या होती है ये? एक स्टोर्ड एनर्जी। अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ये एक्चुअली क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कि देखो, जैसे हम बात करते हैं वर्क की। ओके, वर्क वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल के टर्म्स में, तो फोर्स की हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशन के टर्म्स में वो होता है हमारे पास m इंटू जी, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे ग्रेविटी में, जी में। ओके, तो हो जाएगा m g और ये d, ऐसा लिख सकते हैं हम। d को अगर हम कह दे कि वो हाइट है, कुछ है, तो ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं m g h। ओके, सो वर्क इज नथिंग बट दी, इस फॉर्मूले में आ गया, इसी को कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं हम इसको? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम एक और टर्म लेते हैं, इसको कहते हैं हम स्टोर्ड एनर्जी। क्या कहते हैं हम इसको? स्टोर्ड एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक स्टोर्ड एनर्जी होती है जो हमारे अंदर होती है। जैसे कि आपको इस सर्कल में क्या करना है? भागना है। ओके, अगर आपको भागने के लिए मैं कह दूं तो उसके पहले मैं आपको कोई एनर्जी दे दूं, एनर्जी ड्रिंक दे दूं या कोई दे दूं, तो उससे आप क्या करेंगे? सबसे पहले पोटेंशियल जमा करेंगे अपने अंदर, ठीक है। वो पोटेंशियल जमा करने के बाद क्या करेंगे? आप दौड़ना चालू करेंगे, आप क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे। तो क्या हो रहा है? एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कौन सी? आपने ड्रिंक पिया, उसकी वजह से आपके अंदर में क्या आई? पोटेंशियल एनर्जी आई। उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आपने क्या किया? स्पीड पकड़ी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, फिर वो किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ओके, कैसे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? वेलोसिटी का एक टर्म है, मैंने बताया था कि वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपने भागना चालू किया विद सम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वजह से क्या जनरेट हुई? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। इसका मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल से हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इसके बारे में टर्म्स। तो सबसे पहले अपने एनर्जी देख लिए, दो टर्म्स में होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है। वर्क क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, ये क्या है? इज नथिंग बट दी एनर्जी है, ठीक है। कोई वर्क मतलब कार्य, काम, ठीक है। तो वर्क इज नथिंग बट दी एनर्जी। ना, अब वर्क तो एनर्जी है। अब हमने देख लिया कि एनर्जी दो टर्म्स में डिफाइन होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। अब ना, अब इन दोनों के बारे में छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको काफी क्लियर होगा कि डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। काफी दिन हो गए हम मिले नहीं, देखते हैं अभी हम आगे ना। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, ये पहाड़ है हमारे पास। ओके, ये पहाड़, यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है। चलो समझ लेते हैं, हमारे सुपरस्टार खड़े हैं, वरुण धवन, ठीक है। अब वरुण धवन यहाँ पे खड़े, अब यहाँ पे पीछे से क्या हुआ? क्राउड आई, पीछे से क्राउड आई, क्राउड आई। क्राउड ने कहा नेपोटिज्म के चलते इनको यहाँ से धक्का दे दो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार एग्जांपल है नो, तो इन्होंने क्या किया? इसको थोड़ा पुश कर दिया, ठीक है। ये स्टंट मैन है हमारे वरुण धवन जी, यहाँ पे पीछे से लोगों ने नेपोटिज्म की वजह से इनको क्या कर दिया? धक्का दे दिया। अब यहाँ पे जब ये खड़े थे तो यहाँ पे क्या थी? ये रेस्ट पे, ओके, रेस्ट पे। और इसकी हाइट क्या थी? कुछ h। क्या थी इसकी हाइट? h। ये पहाड़ की हाइट क्या है? h हाइट है। ओके, अब h हाइट की वजह से
इसके अंदर जो रेस्ट पे था, तो इसके अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे पोटेंशियल एनर्जी होगी? इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh। मैंने बताया था फॉर्मूला mgh होता है मास इनका g ग्रेविटी और h एक हाइट पे, ठीक है। हम मानते हैं ये जो रेफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे मानते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो जैसे एक हाइट पे पोजीशन होगी उसकी, तो हाइट पे h हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी किससे डिटरमाइन होगी? h। तो देखो यहाँ पे h क्या हो जाएगा, h 0, हाइट 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। बट एट सम हाइट पे है वो, तो सम हाइट पे होने की वजह से उसके पास क्या एक पोटेंशियल एनर्जी जो कि है mgh। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, पता है हमको। तो स्टार्टिंग में उसके पास रेस्ट पे खड़ा है विथ नो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास mgh, हमको पता है, ठीक है। इसको एक तरीके से कहते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अभी हम एनर्जी देख लिया, अभी हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये स्क्रॉल करके क्या हो गए, नीचे आ गए। जब ये स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो उनकी हाइट डिक्रीज होगी। हाइट डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि h क्या होगा, कम 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 होते जाएगा। जैसे h कम कम होकर कहाँ पहुंचेगा, 0 की तरफ। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू 0, मतलब डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे वो रोल करके नीचे है, क्योंकि हाइट कम हो रही है, देख सकते हो हाइट कम होगी तो mgh है, तो h कम होगा तो डिक्रीज ही होगा। अब जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, 0, v इनिशियल क्या था, 0। बट ये v फाइनल हम कर लेते हैं, कुछ v होगा। जब नीचे आएंगे तो रोल करके नीचे आएगी तो बहुत जोर से हिट करेगी नीचे। हिट करने का मतलब क्या हो गया कि उनकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है अभी। अब जैसे उनकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज। यहाँ पे क्या होती जाएंगी, वेलोसिटी इंक्रीज। ये v क्या होता जाएगा, इंक्रीज। v इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास 0, ओके, क्योंकि वेलोसिटी इज 0। अब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी v की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाफ mv², ओके। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, ठीक है। तो दो टर्म्स आ गए हमारे पास। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जब ऊपर थे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम, ठीक है। और नीचे में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। वैसे ऊपर में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, नीचे में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। समझ रहे इस बात को? इट मीन्स व्हाट कि कुछ होता नहीं है। अगर ये मार्कर ऊपर से नीचे आता है, ये मार्कर ऊपर से नीचे आता है, तो इट मीन्स व्हाट कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करता है, गेन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्स में कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, एक तरीके से कंजर्वेटिव में देखते हैं हम, ठीक है। कुछ चीजें छोड़ के, जैसे फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे यूज होता है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ, टोटल एनर्जी, ठीक है, हमेशा याद रखना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, टी मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये कहता है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का, ये होता है लॉ कि टोटल एनर्जी जो भी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे इनिशियल में क्या है, T1 है, ठीक है, या Ti ले लेता हूं मैं। अब क्या होगा, Pi प्लस Ki, ठीक है। Pi प्लस क्या होगा, ये K काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो Ti क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो Ti इज इक्वल टू पोटेंशियल क्या है, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। अब यहाँ पे मैं देखूं कि टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है, टोटल एनर्जी फाइनल क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल हो गई यहाँ पे 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास, हाफ mv²। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लॉ हम कह सकते हैं कि टी इनिशियल इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, टी फाइनल, ठीक है। टी इनिशियल इक्वल टू क्या होना चाहिए, टी फाइनल। तो इनिशियल फाइनल को अगर हम देखें तो क्या होता है, यहाँ पे इनिशियल में देखो, इनिशियल में क्या है, टी इनिशियल क्या है, mgh। तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इस तरीके से ये देख सकते हो कि ये इक्वल टू ये है, मतलब स्टार्टिंग की जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो गई, कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हुई, वो हाफ mv² में, ओके। तो स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास, ठीक है, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम। जैसे वो नीचे आएगी
उसके वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो और जो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी वो कन्वर्ट हो जाएगी मैक्सिमम में, मतलब हाफ mv² में। तो इज नथिंग बट दी, हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है तो उसकी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम कह सकते हैं यूनिवर्स का फॉर्मूला ऐसा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इसमें काइनेटिक एनर्जी में। सिंपल है, ठीक है। सुनो, ये हो गया हमारे पास, एनर्जी देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी देख लिया हमने, और साथ ही साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अभी हम देखेंगे। ओके, क्या देखेंगे हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं अभी। चलो भैया, वरुण डी कैप्रियो की वजह से हमको पता चल गया क्या होता है। चलो अभी हम लास्ट वन देखेंगे काफी अच्छे से कि होता क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दो चीजें देख ली हमने। द लास्ट वन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या होता है ना, एक्चुअल में ये जो अर्थ होती है हमारे पास, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये अर्थ के सरफेस को क्या मानते हैं, रेफरेंस। क्या मानते हैं, अर्थ के सरफेस को रेफरेंस, मतलब ये जो सरफेस है हमारे पास, ठीक है, ये जो सरफेस है हमारे पास, इसको क्या मानते हैं हम, एक रेफरेंस मानते हैं कि ये सरफेस कुछ नहीं, रेफरेंस है हमारे पास किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। किसके लिए रेफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर हम उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे तो हमको फॉर्मूला निकल के मिलेगा दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन, यहाँ पे अगर रेडियस r है तो r, अगर ये हाइट यहाँ पे है, ठीक है, अगर ये हाइट h पे है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल r प्लस h। क्या हो जाएगा, ये r प्लस h। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर ये r रेडियस पे है, ठीक है, समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे है, ठीक है, कितने हाइट पे, h हाइट पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस h। तो यहाँ पे हो जाएगा ये r प्लस h। अब एक्चुअल में क्या है ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी। ये क्या होती है, एक तरीके से हम कहते हैं इसको स्टोर्ड एनर्जी। ओके, तो स्टोर्ड एनर्जी मतलब अंदर कोई ना कोई एनर्जी है जो कि स्टोर्ड है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके पहले लगाते हैं नेगेटिव का साइन। नेगेटिव का साइन कुछ नहीं है, नेगेटिव आपको बताता है, इंडिकेट करता है कि वो एक स्टोर्ड एनर्जी, उसके अंदर ऑलरेडी क्या एनर्जी है, इतनी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो h हाइट पे है सरफेस से, तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये h प्लस r, तो r प्लस h ले लिया मैंने, जी m1 m2 अपन r प्लस h, स्टोर्ड एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपॉन r प्लस h, या कैपिटल एम छोटा है। ठीक है, सो ये होता है इसका एक फॉर्मूला। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई कि व्हाट डू मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी समझा, पोटेंशियल एनर्जी समझा, एंड देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सरफेस की बात करें या उसके कोई हाइट पे बात करें तो ये फॉर्मूला हमको लगेगा। ठीक है, माइनस जी m1 m2 अपॉन r प्लस h। नाउ ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट टर्म, ये तो हो गया हमारे पास, इसके बारे में हम आगे और देखेंगे। उससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है एस्केप वेलोसिटी। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जब तक मैं एस्केप वेलोसिटी बोलता हूँ। चलो मिटा देता है इसको। हो। ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। ठीक है, समझ गया होगा आई थिंक सबको। काफी सिंपल है ये, कुछ इसमें वाव लाइक नहीं है कि यार क्या है ये, कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। अब देखो एस्केप वेलोसिटी क्या है, कैसा है। ठीक है, समझ लो ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ का सरफेस। ठीक है, ये है अर्थ का सरफेस है। मैंने क्या किया है भाई, हमको करना है यहाँ पे रॉकेट को लॉन्च। क्या करना है हमको, रॉकेट को लॉन्च करना है। ठीक है, अभी रॉकेट लॉन्च करने के लिए हमको लगेगा इग्निशन, पेट्रोल, ये सब। ठीक है, लॉन्च पैड, PSLV, ये सब। यहाँ से क्या होगा, जूम करेगा तो जूम, ठीक है, जाएगा भैया हमारा रॉकेट। और क्या होगा, तो यहाँ से रॉकेट लॉन्च होगा। उसके लिए क्या लगता है हमको, ऐसा तो नहीं कि भैया हमने रॉकेट लिया उसको लॉन्च कर दिया। हम
जो साइंटिस्ट इसरो में बैठते हैं, ठीक है, नासा में बैठते हैं, वो उसकी डिटेल करते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले देख लिया कि इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक वेलोसिटी लगती है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ से आपने क्या किया, एक स्टोन को ऊपर फेंक दिया, वो स्टोन नीचे आता है वापस, तो कितनी वेलोसिटी दे हम उसको, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे हम उसको कि वो क्या हो जाए, इस ग्रेविटेशनल के, ये देखो ये ऊपर की बना रहा हूं मैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर इसके बाहर चला गया ये स्टोन या ये रॉकेट, तो वो अर्थ की फील्ड से क्या हो जाएगा, छूमंतर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कितनी वेलोसिटी दे हम कि वो इस फील्ड के बाहर चला जाए, उस वेलोसिटी को कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो VESC एस्केप वेलोसिटी, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to escape from Earth's gravitational field. Okay, so that's the VESC मतलब V escape, ठीक है। VESC मतलब V escape। तो एक मिनिमम वेलोसिटी, इसको मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एक वेलोसिटी दे दूं इसको, कौन सी, VSC। तो एक मिनिमम वेलोसिटी दे दूं मैं इसको कि ये क्या हो जाए, स्टोन या ये, इसको मैं दे दूं VSC, मिनिमम वेलोसिटी की ये क्या हो जाए, इस ऑर्बिट से बाहर हो जाए। अब वो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, कैसे होगी, वो हम थोड़ा डेरिवेशन से देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमें पता है दैट V स्क्वायर इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस 2AX, ओके। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। ये होती है फाइनल वेलोसिटी, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन x, ठीक है। न्यूटन का लॉ से हमको पता चला था, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ फ्री फॉल की, फ्री फॉल में a क्या हो जाएगा, g हो गया, a क्या हो गया, g हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी हमको चाहिए, ये हमको क्या है, चाहिए, यही हमारी क्या है, एक तरीके से एस्केप वेलोसिटी। ये V0 क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, V0 इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, ये हमको निकालनी है, ठीक है। ये हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब V फाइनल, अब देखो ये स्टोन या रॉकेट ले लो, यहाँ पे आके कहीं रुक जाएगा, ठीक है। अब ये रुक गया, अब ये रुक गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, रुकने की वजह से वेलोसिटी 0, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने कहा था कोई चीज अगर ऊपर से नीचे आती है तो ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव, बट कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, उल्टी, नेगेटिव हो जाएगी। तो G क्या होगा, -G में आएगा, ठीक है। इतना पता चल गया। देयरफॉर 0, ये 0 हो गया, इक्वल टू V0 को लिख सकता हूं मैं V एस्केप का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ -G(x), ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूँ, इसको नेगेटिव को बाहर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 0 V एस्केप का स्क्वायर -2G(x), ठीक है। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ पे लिख दूंगा, तो V एस्केप का स्क्वायर इक्वल टू 2G(x), ये आ गई। और मैं लिख सकता हूं अच्छे से इसको कि x, ये x इज इक्वल टू V एस्केप का स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूले आ गए। इट मीन्स व्हाट, कि अगर मुझे इस x डिस्टेंस को पार करना है, ठीक है, ये समझ लो ये डिस्टेंस कितना है, x, ठीक है। अगर मुझे इस x डिस्टेंस को पार करना है, ग्रेविटी तो सेम रहेगी हमेशा, x डिस्टेंस को हम इसको काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम काउंट कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, कि हमको बहुत सारे टेक्नोलॉजी से हमको पता चल गया था कि यहाँ तक ग्रेविटी की फील्ड है, यहाँ तक के डिस्टेंस को माप लो, यहाँ तक कि हमने x को काउंट कर लिया, उसकी वजह से हमको एस्केप वेलोसिटी मिल सकती है, और वो एस्केप वेलोसिटी आगे हम डेरिवेशन में देखेंगे। सो दिस इज दी नथिंग बट अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। बस इतना याद रखना कि सरफेस पे हमको वेलोसिटी लगेगी कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि उसको ऊपर ले जाना, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा, वो रॉकेट या स्टोन, तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0, ठीक है, वो पॉइंट याद रखना। सो दैट्स द डेरिवेशन। ये छोटा सा है पार्ट, ठीक है, इसको थोड़ा लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसके जल्दी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमको निकालनी है एस्केप वेलोसिटी का। एक तरीके से हम एस्केप वेलोसिटी को डिटरमाइन करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, हम वो देखेंगे, ठीक है। चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मान लेते हैं एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वही हम देख लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट सरफेस एंड एट स्पेस, ठीक है। चलो हम दो कॉलम बनाएंगे, दो कॉलम से हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ओके। जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है उस तरीके से हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहला लेते हैं हम सरफेस, ओके। दूसरा लेते हैं हम स्पेस, ले लो, इन्फिनिट पोजीशन ले लो, जो लेना ले लो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया मैं देख लेता हूँ, वही ले लेते हैं, एट इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, ठीक है, इन्फिनिट डिस्टेंस, ओके। सो दीज आर द टू टर्म्स, ओके। अब इसको समझाते हैं हम अच्छे से, एक एक पॉइंट देखेंगे हम दोनों का। देखो हमको पता है कि जो होती है हमारी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये बात दिमाग में है कि कंजर्वेशन ऑफ लॉस, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको पता है अच्छे से ना। सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट क्या है, सरफेस पे, तो सरफेस पे होने की वजह से क्या होगा, सरफेस पे होने की वजह से अगर मैं इसकी बोलूं टोटल एनर्जी क्या होगी, तो सबसे पहले बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। ये दोनों हमको निकालने। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी सीधी बात है, सरफेस पे थी, ठीक है, रेडियस आर होगा इसका, तो सीधी बात है, वो तो हमको पता ही है कि क्या होता है, एम जी एच, इतना होता है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर ले लो, ठीक है, आर ले लो या आर प्लस एच ले लो। तो हमको ये तो काम में नहीं है हमको, क्योंकि हमारे पास टर्म्स कौन से है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमने ले लिया एम जी आर, ठीक है। तो ये नहीं, हम किसका यूज करेंगे, अभी इसका यूज करेंगे, ठीक है, दोनों वैलिड है, ठीक है, दोनों वैलिड है, बट हम इसका यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम हाइट और की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास मास है दोनों के अभी अवेलेबल और रेडियस आर है हमारे पास, ठीक है। सो हम इसका यूज कर लेंगे, अभी पोटेंशियल एनर्जी मिल गई हमको। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि सरफेस पे, सरफेस से जस्ट हम बात कर रहे हैं कि हमको इसको क्या करना है, स्पेस की तरफ भेजना है। जब हम बात करेंगे कि इसको यहाँ से भेजना है तो हमको एक वेलोसिटी लगेंगी, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और वही वेलोसिटी क्या कहते हैं हम, एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाफ एम वी एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी मिल गई हमको और साथ में क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। ये वी एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये नथिंग बट दी हमारे पास क्या है, जस्ट समझो कि ये लॉन्चर है जो लॉन्च होने वाला है, कौन सी वेलोसिटी से, वी एस्केप। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो वेलोसिटी लगती है और यहाँ पे वेलोसिटी हमको मिल चुकी है, क्या है वो, वी एस्केप वेलोसिटी। मतलब जस्ट इमेजिन कि सरफेस पे हम उसको क्या करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं। लॉन्च करने के लिए हमको लगती है हमेशा वी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आ गए। तो हम बात करते हैं, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये पहले ये बाद में, कोई भी लिखो कोई टेंशन नहीं, पहले इसको लिखो या इसको लिखो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, इसको यूज करेंगे माइनस जी m1 m2 अपॉन आर प्लस हाफ एम बी का स्क्वायर, ओके। चलो ये हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि वो अगर स्पेस में चला गया, ठीक है, समझो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अब ये क्या हो गया, स्पेस में उड़ गया, ठीक है। ये रॉकेट यहाँ पे था कुछ इस तरीके से, अब वो यहाँ पे आके क्या हो गया, स्पेस में उड़ गया, ठीक है। स्पेस में उड़ने से क्या हो गया, उसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैंने कहा था स्पेस में जब उड़ेगा वो एक डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि वो क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, वी स्क्वायर, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएंगी, जीरो। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट दी क्या होती है, माइनस
अच्छे से लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, माइनस GM1 M2 अपॉन, अब यहाँ पे क्या होगा R। अब ये रेडियस मैंने कहा, क्या कहा, इन्फानाइट। इन्फानाइट मतलब बहुत दूर का डिस्टेंस है, इतना दूर का है कि हम कैचअप नहीं कर पाए, मतलब क्या है वो, इन्फानाइट पे। अब आपको पता होगा 1/इंफिनिटी या फिर कोई भी यूनिट अपॉन इंफिनिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो माइनस GM1 M2, तो ये कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। बड़े से बड़ा यूनिट भी हुआ तो उसके नीचे क्या है, इन्फिनिटी है। अगर ये 100 भी हुआ तो इसके नीचे क्या है, इन्फिनिटी। और 1/इंफिनिटी या कोई भी यूनिट अपॉन इंफिनिटी हुआ तो वो क्या होता है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया यहाँ पे, 0। इट मीन्स व्हाट कि एट इन्फिनिट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, 0, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, 0। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, ये 1 और ये काइनेटिक, या फिर लिख दो जैसे लिखना है वैसे, पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। ओके, ये क्या हो गया, 0 है। ठीक है, और ये भी क्या हो गई हमारे पास, 0। ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट कि ये क्या हो गई, 0 2 2। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे का करता हूँ। चलो, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो। सो बाय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि मैंने पहले कहा था ये T1 TE1 इक्वल टू TE2। देयरफॉर क्या होगा, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन से। क्या होगा ये, माइनस GM1 M2 अपॉन R प्लस ऑफ हाफ V एस्केप का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये आ गया हमारे पास, तो ये यहाँ पे चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा हाफ MV एस्केप का स्क्वायर इक्वल टू G कैपिटल M छोटा m अपॉन R। ओके, छोटे m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं V एस्केप का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू GM1 अपॉन R। सो देयरफॉर V एस्केप का स्क्वायर इक्वल टू G2 upon R. So therefore this is nothing but the V escape is equal to under root 2GM upon R. ओके, सो ये हो गया हमारे पास। अंडर रूट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बाय बोथ साइड। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो दैट इज दी मेन डेफिनेशन। ओके, ये हो गई हमारे पास। अब देखिए, इतना लिख लिया आपने, इसको नोट डाउन करें। चलो, लिख लिया आपने। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसको मिटा देता हूँ 1 सेकेंड के लिए। देखिए क्या होता है ना, कुछ नहीं है, थोड़ा मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए। ठीक है, इसको हम कैसे एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि जो F होता है, ठीक है, वो क्या होता है, mg होता है, या GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पता ही है हमको, ये कट जाएगा। देयरफॉर क्या होता है, G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, ये होता है। तो यहाँ पे देखना, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर G इक्वल टू GM अपॉन R इंटू 1 अपॉन R। ये देखो, R स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया, R स्क्वायर को मैंने RR से स्प्लिट कर दिया। समझ गए इतना। अब इस फॉर्मूले में देखो, नाउ
नाउ इस फॉर्मूले में देखो क्या है, वी एस्केप इज इक्वल टू √2gm/r है इतना। अब क्या मैं इसको इसके साथ ऐसा लिख सकता हूं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो अच्छे से, gm/r को मैंने यही रखा, इस r को क्या किया मैंने यहाँ पे लेके गया, तो ये क्या हो गया gr, दिख रहा है आपको, ये हो गया gr। सो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, 2 को एज इट इज लिख रहा हूं मैं gr, समझ रहा है, देखो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। सो ये आ गया मेरे पास कुछ इस तरीके से, ओके। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। चलो इसकी वैल्यू हमको पता है क्या होती है, देयरफॉर वी एस्केप इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा 9.8 इंटू r 6.64 इंटू 10⁻6। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी क्या आती है 11.2 km/h, ओके। ये आती है हमारे पास टोटल वैल्यू, ओके। लेट मी चेक, सही है ना वैल्यू, ओके। 11.2 km/h में पर सेकेंड, ओके, पर सेकेंड ऐसा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट नहीं करते बैठूंगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो ये आती है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, दैट वी एस्केप इज इक्वल टू इतना, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, दैट्स इट। सुनो, याद रखने वाली बात है कि इतनी वेलोसिटी, मतलब अगर समझो ये अर्थ है, हमारे पास रॉकेट है, ठीक है, या तुम्हारे पास एक स्टोन है, ठीक है, इसमें PSLV कोई भी इंजन, तो ये अर्थ से और ये फील्ड है, ठीक है। तो मुझे इस रॉकेट को इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कितनी, इस रॉकेट को मुझे देनी पड़ेगी वी एस्केप 11.2 km/s, मतलब हर सेकंड में ये 11.2 किलोमीटर जाना ही चाहिए। कितनी वेलोसिटी चाहिए इसको, हर सेकंड में 11.2 किलोमीटर की वेलोसिटी चाहिए कि ये अर्थ की फील्ड से बाहर हो जाए। अगर आप किसी स्टोन को इतनी वेलोसिटी दे पाओ तो डेफिनेटली वो जोन से बाहर हो जाएगा, ओके। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। मैं इसके देखता हूँ कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, वो मैं कराऊंगा आपको, ओके। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ठीक है। मैं बहुत जल्दी आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हमारा टॉपिक हो गया ग्रेविटेशन अभी फिनिश, ओके। हमारा टॉपिक अभी खत्म हो चुका है, सब कुछ करवा दिया मैंने। एक न्यूमेरिकल बचता है, सॉल्ड एग्जाम्पल, वो करवाऊंगा, और साथ में देखता हूँ कि कौन से न्यूमेरिकल बेस्ट है। और क्वेश्चंस भी आप लगे रहना। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आता है कि सेंटर में ग्रेविटी क्या होती है, व्हाट इज द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी क्या होती है। वो एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों के बारे में मतलब आ सकता है वो, ठीक है, काफ़ी लोगों को डाउट होता है उसमें, तो वो मैं काफ़ी अच्छे से कराऊंगा, उसका एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, ओके। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।